नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहीं से हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडमा जो इसे अंदर आने को बोर ही होती है क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खाना बना लिया, तो तुम भी आकर खा लो। अब ये भी चुप करके ग्रैंडमा की बात मान लेती है। वैसे ग्रैंडमा इंकांग को भी कॉल करके बुला रही होती है और जैसे आजिन के बारे में बताती है वो फौरन से वहाँ से आने की करता है, जबकि आजिन तो टेबल पर बैठ चुकी थी और ग्रैंडमा भी उसके सामने बैठ जाती और बताती है कि आज मेरी बेटी का मेमोरियल डे है। ये बात सुनकर वो उन्हें देखने लग जाती है तो वो बताती है कि मेरी बेटी बस मुझे छोड़कर जल्दी दुनिया से चली गई, जबकि मैं अभी तक इस दुनिया में ही जीती जागती बैठी हुई हूँ। और अपनी गांग के बारे में भी बताने लगती है कि उसने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया और उसके भाई ने, और उस दिन के बाद से मैं ही उनका ख्याल रखती आई हूँ। अब इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडमा सबसे पहले उसे टिश्यू देने लगती है। अभी इससे पहले वो पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है। वहाँ पर इंकांग आ जाता और आते साथ ही आजिन को वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है, पर ग्रैंडमा उसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते गर्ल्स के साथ। बट फिर भी वो आजिन से कहने लगता है कि उठो। वो चुप करके उसे देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वैसे ही वो उसे खींच कर वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर आते ही वो इंकांग के हाथ से अपना बाजू छुड़वाती है। वो इससे पूछने लगता है कि तुम क्या चाहती हो, तो ये इसे बताने लगती है कि ये सब कोइंसिडेंस में हुआ है, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलूंगी। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा कि तुम ऐसे अचानक से मेरी ग्रैंडमा से मिल गई। वो सारी की सारी बातों से बताने लगती है, पर फिर भी वो इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे यहाँ से दफा होने का बोलकर वहाँ से जाने लगता। तो ये भी उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं अपने आप को टॉर्चर करना बंद कर दूं, पर तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, टॉर्चर ही तो कर रहे हो। मुझे तुमने बता दिया कि तुमने क्या किया है, पर जिसको बताना चाहिए उसको बताने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। उसकी बात सुनकर उसके पास आकर कहने लगता है कि अब इस बात का सारा इल्जाम तुम मुझे भी हटा रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जल्दी मर जाएगा, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हारे लिए परेशान होती हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एज अ पर्सन और रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए एक्टर। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती, पर लास्ट में तुमने मेरे साथ क्या किया। ये कहकर बस वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जुनसियों के घर पर आती है तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और तुम इंकांग के साथ क्या करना चाहती हो। वो अपना प्लान तो उसे नहीं बता रही होती, बट कहने लगती है कि मैं लाइफ के जिस पॉइंट पर आकर खड़ी हुई हूँ मुझे उसकी बहुत जरूरत है। अपनी लाइफ में अच्छा स्टेप लेने के लिए ये बहुत ही ज्यादा लवली स्टेप होने वाला है। ये बस उसकी बात को सुन रहा होता है, जबकि इंकांग दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ अपने डैड और मॉम के लिए कुछ रिलीजन के काम कर रहा होता है जो मेमोरियल डे पर किए जाते हैं, और फिर बाहर आकर एक पेपर को भी जला देता है और सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जबकि ग्रैंडमा जो उसे बुला भी नहीं रही होती, तो वो कहने लगता है कि ग्रैंडमा आपको क्या हो गया है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें उससे जाकर सॉरी करना चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। तो वो कहते हैं कि ग्रैंडमा मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि ऐसे ही अनजान लोगों से मत मिला करे। तो वह कहती है कि मुझ बुढ़िया का वो लोग क्या करेंगे, कोई मेरे लिए खतरनाक नहीं है। तो वह कहता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ आपके लिए हर कोई खतरनाक साबित ही हो सकता है। जबकि आजिन घर पर यह सोच रही होती है कि वो मेरी कौन सी बात को लेकर सोच रहा होगा और कौन सी बात मेरी उसके दिल पर जाकर लगी होगी। जबकि ग्रैंडमा उससे बार बार कह रही होती है कि तुम्हें सॉरी करना चाहिए। अब वो भी अपनी ग्रैंडमा की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, और कार में आकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। और ये इसके रोने की ऑडियो भी सुन रही होती है और साथ में उसकी वीडियो भी देख रही होती है कि किस तरह वो कार में बैठकर रो रहा है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आज तो मैं जीत गई। और फिर जुनसियों को इस तरह बैठे देखकर कहने लगती है कि परेशान मत होना, बस 1 साल के लिए उसको डेट करूंगी, इससे ज्यादा डेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये कहकर बस वहाँ से चली जाती है। जबकि इंकांग दिखाया जाता है जो डायरेक्टर से मिलने के लिए जगह पर आता है, पर उसे यहाँ पर किसी और से मीटिंग करवाने के लिए जानबूझकर बुलाया गया था, और वो भी आजिन के कहने पर, और उसके फ्रेंड से उसे मिलवाया जाता है जिसके लेकर इसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है। ये उसे कहता है कि मुझे अपना ट्रेनिंग टाइम याद आता है तुम्हें देखकर, और ये भी बताता है कि मुझे उस टाइम पर पता था कि उस खाने में नट्स है, पर फिर भी मैंने उस खाने को खाया, और मुझे ये भी पता था कि तुम्हें भी ये बात पता है, पर तुमने ये बात मुझे नहीं बताई, और जानबूझकर मैंने उस खाने को खाया ताकि मैं उस इंडस्ट्री से बाहर निकल आऊं, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि स्टेज पर जाकर मुझसे सांस भी नहीं लिया जाता था, और उस चीज के लिए भी मैं सॉरी करता जो हमेशा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस के मैसेज करता था। मुझे पता था कि तुम हर बार मेरे मैसेज की वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट से गुजरते हो। उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारा ये सब अब बात करने का मतलब क्या था, क्योंकि इसकी वजह से इसे डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, बस इसके एक मैसेज की वजह से, इसलिए उसे मारने लग जाता। और ये थोड़ी मार खाने के बाद बता देता है कि ये सब करने का मुझे आजिन ने बोला था, वो काफी अच्छी लड़की मुझे लगी और उसने सारी बात मुझे बताई, और मैं यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया ताकि तुम्हें इस चीज से दूर कर दूं कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अपनी जिंदगी में मैं नेक्स्ट स्टेप रखने वाला, शादी करने वाला, और हर चीज से दूर हो जाऊंगा जिस तरह की भी परेशानियां हैं। उसकी ये बात सुनकर ये वहीं पर चुप कर जाता और वहाँ से बस डायरेक्ट अपने बॉस के पास आता और उनसे आकर कहने लगता है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आजिन के साथ कुछ नहीं करना चाहता। तो वो उसकी बात को सुनकर पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या उसने कोई गलती की है। तो वह कहता है कि हाँ, वो हर बार मेरे अंदर घुसने की कोशिश करती रहती है, और मैंने लीना से ब्रेकअप किया था, आपने अभी तक ब्रेकअप की न्यूज क्यों नहीं कास्ट की, मैं चाहता हूँ कि ब्रेकअप की न्यूज जल्दी से जल्दी बाहर आए। तो वो उसकी बात से कहती है कि बस यही बात है, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वैसे ही नेक्स्ट डे ब्रेकअप की न्यूज हर जगह पर फैल चुकी थी इसी इंटरटेनमेंट की तरफ से कि वो दोनों साथ में नहीं रह पाए, और कुछ टाइम पहले इन दोनों
का ब्रेकअप हो गया है और अब हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी यही चाहती है कि वो दोनों बस कोलीग्स बनकर रहें। जहाँ पर आजिन इस न्यूज के बाद खुश हो रही होती है, वहीं पर लीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो रिपोर्टर के पीछे पड़ जाती है कि जल्दी से कुछ ना कुछ करो। जबकि रिपोर्टर जो उसी ऑफिसर से बात कर रहा होता और ये ऑफिसर बता रहा होता है कि मेरे पास सारे सबूत है और मैं फाइल लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ये बातें पहले से ही जायो सुन रहा होता और वैसे ही उन्हें रास्ते से ही दिन में ही किडनैप कर लिया जाता है। जहाँ पर इसको लाकर फेंका जाता वो वीरान सी जगह होते और इन दोनों को देखते साथ ही वो पहचान जाता है कि तुम दोनों से तो मैं पहले भी मिला हुआ हूँ। तो दोनों कहते हैं कि फिर से मिलकर कैसा लगा। तो कहते हैं कि मेरी जिंदगी पहले ही बहुत बुरी जा रही है, तुम लोगों को मेरी जिंदगी से कोई फायदा नहीं होने वाला और आजिन की जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तो वो कहने लगते हैं कि तुम वो नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उसकी डॉटर की फाइल उसे दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बाई स्टेट्स में ड्रग का काम कर रही है, क्या तुम इस बात को भी इग्नोर करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो बता दो। वैसे उसका रिपोर्टर को मैसेज आता है कि मेरे पास कोई फाइल नहीं और ना ही उसने कोई मर्डर किया है। अब ये मैसेज देखते साथ ही रिपोर्टर सबसे पहले उसे बार बार कॉल्स करने लगता है पर उसका नंबर बंद आ रहा होता है। अब इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये बात वो लीना को भी बता देता है। लीना उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरा इतना पैसा खा गए और तुमने क्या दिया मुझे? कुछ भी नहीं। अब उस रिपोर्टर की इसने डिटेल्स भी निकलवा ली थी। उससे उसे ये पता लगता है कि हमेशा लीना के बारे में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है और बाद में पता लगता है कि वो लीना का ही पर्सन है। फिर उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आजिन इंगांग को डेट करने वाली, क्या ये बात सच है? तो वह कहता है कि हाँ। इस बात पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या उसे डेट करने दोगे? और कहने लगता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उसे देखने लग जाता है। वह आगे कुछ नहीं बोलता। जबकि आजिन दिखाई जाती जिसको ग्रैंडमा ने मिलने के लिए बुलाया था और ग्रैंडमा जो सबसे पहले इंगांग की वजह से उससे सॉरी करती है कि मैं उसे नहीं रोक पाई तुम्हें निकालने से, प्लीज उसकी वजह से दिल में कोई भी बात मत रखना। तो वह कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो बता सकते हो कि उस टाइम क्यों रो रही थी। तो ये बता देती है कि मेरी मॉम को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, बस उनकी याद आ गई। अब ये फ्लावर्स का नेम भी उसने डायरी से ही पढ़ा था क्योंकि इनकी बेटी को भी वही फ्लावर्स पसंद थे। वो तो बस अपने आप से ग्रैंडमा को इमोशनली कनेक्ट करना चाहती थी। और इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो प्रोजेक्टर पर आजिन और इंगांग के ड्रामा को देख रहा होता और इधर इंगांग भी उसी ड्रामा को देख रहा होता और सोच रहा होता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। और वैसे इंगांग को मैसेज कर देता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और सॉरी कल के लिए। अब ये मैसेज देखते वो खुश हो जाते और उसका रिप्लाई ये करती है कि चलो ठीक है 8 बजे मिलते हैं और उसे लोकेशन भी बता देती है कि कहाँ पर मिलेंगे, किस रेस्टोरेंट में। और इधर जॉय दिखाया जाता है जिसको आजिन अपने घर पर बुलाती है और वो उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो बताता है कि आंट के घर से। भाई का ग्रेजुएशन हुआ है। तो वो कहने लगते है फिर तो तुम्हें अपने भाई के साथ होना चाहिए था। तो कहने लगता है कि मेरा भाई मुझे देखना नहीं चाहता तो मैं कैसे उसके साथ हो सकती हूँ? तो वो कहती है कि इस वजह से कि तुमने अपने डैड को मार दिया, कितना ही बुरा भाई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो वो अपने भाई को लेकर बताने लगता है कि वो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेता है, मुझसे बहुत अच्छा है पढ़ाई में और देखना मुझसे अच्छा इंसान बनेगा। फिर आजुन उसे कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो कहने लगता है कि जो तुम बोलो मैं वो करूंगा। इंगांग दिखाया जाता है जो आजिन से मिलने के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है। वैसे ही जायो आकर खुद अपना एक्सीडेंट उसकी कार से करवा लेता ताकि वो उसे रोक पाए। जबकि आजिन दिखाई जाती है जो रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रही थी और यहाँ पर जायो उससे झगड़ा कर रहा होता है पर वो झगड़े के बिल्कुल मूड में नहीं होता बल्कि उसे जल्दी होती है, इसलिए कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना, मेरी एजेंसी तुमसे कनेक्ट कर लेगी, अब मैं चलता हूँ। तो वो इसकी कार को देखने लग जाता है और इसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो फेमस एक्टर हो ना, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सामने अपने एक एक्टर देखा है, तुम जितने प्यारे टीवी पर लगते उतने प्यारे हो नहीं। फिर उसकी कार को देखते हुए कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती मुझे नजर आ रही है, इसलिए मोबाइल निकाल के एक जगह कॉल करने लगता है। तो अपना मोबाइल बंद देकर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे दोगे? तो वह कहता है कि नहीं, इस चीज को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, मैं बस जाता हूँ। यह सुनकर वो उसे जाते हुए देख रहा होता है जबकि आजिन जो उसका रेस्टोरेंट में बैठकर वेट कर रही होती है। पर यहाँ पर जायो उसे अभी भी जाने नहीं दे रहा होता, किसी न किसी तरह उसे यहाँ पर रोक कर रखता है। जबकि इधर हमें लीना दिखाई जाती है जो जुनसियो के साथ होती है। जुनसियो से पूछे लगती है कि तुम और आजिन एक दूसरे को कैसे जानते हो, तुम दोनों का क्या रिलेशन है? तो वो इसे यहाँ पर सच बता देता है कि हमारे पेरेंट्स ने एक दूसरे से शादी कर ली और इसी वजह से वो मेरी एक छोटी सिस्टर है, स्टेप सिस्टर। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम उसको सिस्टर की तरह मानते हो? नहीं, तुम उसको सिस्टर की तरह नहीं देखते बल्कि किसी और तरीके से देखते हो। उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि अच्छा, मतलब तुम्हें भी इस बात का पता लग चुका है। तो वो उससे पूछती है कि क्या लव वाला सीन है? ये चुप करके बस उसकी बात को सुन रहा होता है। यहाँ पर आजिन दिखाई जाती है जो टाइम को देख रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट का टाइम गुजरता जा रहा होता है। मिलने का उसे भी 1 घंटा ऊपर ही हो चुका था और यहाँ बेचारा जायो भी बस टाइम को ही देखे जा रहा होता है और फिर ट्रैफिक की वजह से टैक्सी को छोड़कर वहाँ से पैदल ही भागने लगता है रेस्टोरेंट की तरफ। पर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो ये बात सुनकर वो भी बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसका वेट करने लगती है। जबकि जुनसियो दिखाया जाता है जो कुछ लड़कों को आजिन के बारे में बात करते हुए सुनता है जो उसके पोस्टर को देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए, क्या फिगर है, क्या एक्ट्रेस है। उनकी बातों को सुनकर ये तो उसे अच्छा खासा मारने लग जाता है। ड्रंक की हालत में ये भी होता है और वो लोग भी होते हैं, इसलिए एक को ये मारता है और दूसरे वाला इसको मार देता है। और पीछे से बचाने के लिए नीना भागी हुई आती है जो ड्रिंक करने के बाद सोई हुई थी वहीं पर और इससे आकर पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। जबकि आजिन के पास इंगांग पहुंच जाता है और वो इसे देखकर कहने लगता है कि तुम अभी तक यहाँ
यहाँ पर क्यों हो, तुम घर चली जाती ना। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम क्यों नहीं पहुंचे, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थी और तुमने इतना कम क्यों कुछ पहना हुआ है। ये कहकर अपना मफलर भी उसे दे देती है कि तुम ये पहनो, इस तरह तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इंगांग को उसकी इतनी सी बात बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती और ये तो उसे किस कर लेता और इनके रिलेशनशिप की ये पहली किस हो जाती है। अब इस किस पर आजिन तो खुश होती है, पर जुनसियो जो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा होता, लीना बस उसे आवाजें दी जा रही होती है। उसके माइंड में बस एक ही चीज घूम रही होती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और यही चीज तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जबकि यहाँ पर आजिन वापस से इंगांग को किस कर लेती है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 20 नवंबर को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।